हेलो बच्चों, वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हूं आपके सामने एक और धमाकेदार वीडियो लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आने वाले कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर की वीडियो बना रहे हैं। अगर ये मिस हुई तो फिर आंसर कहां से लिखेंगे। आज ही से आने वाले एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट बात अगर मैं कहूं तो आज टीचर्स डे है, तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। बच्चे कहेंगे कि सर ये बात तो हमें आपसे कहनी चाहिए, लेकिन बच्चों मेरे शिक्षक आप हो। मैंने आप ही लोगों से बहुत कुछ सीखा है और जिनसे सीखते हैं उन सभी को हम टीचर्स डे विश करते हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा SN1 अभिक्रिया, और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर के वीडियो बना रहे थे। पहले दो वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका हूं, पहला हुन्स-डीकर अभिक्रिया का, दूसरा सेथ-जेफ नियम का। आज ये तीसरा वीडियो रहने वाला है और इसमें डिटेल वाइज समझेंगे कि SN1 अभिक्रिया होती क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है और इसके कुछ गोल्डन पॉइंट्स क्या हैं जो हमें एग्जाम्स में लिखने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निकालता हूं अपनी कलम में। तो सबसे पहले मैंने कहा है कि जो SN1 अभिक्रिया है, ये SN1 अभिक्रिया एलिफेटिक NSR का उदाहरण है। एलिफेटिक मतलब अचक्रीय यौगिक, एसाइक्लिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक नाभिक से नहीं आएगा, एक बाहर चला जाएगा, ये बात आपको सोच के रखनी है। नेक्स्ट बात करूं तो ये SN1 अभिक्रिया देते हैं एल्किल हैलाइड, और सभी बच्चों को पता है एल्किल हैलाइड को RX कहते हैं, तो ये तो अचक्रीय हो गए, तो अपन ठीक कह रहे हैं ये बात। नेक्स्ट अगर बात करूं तो इसमें जो एक आया ना है, ये एक दर्शाता है अणु संख्यता को, अणु संख्यता बराबर एक, और ये एक ही दर्शाता है कोटि को, ऑर्डर को, ये भी कितनी होगी, एक। सर फिर SN क्या है? ये है न्यूक्लियोफिलिक, ये है सब्स्टिट्यूशन। तो सुन, N ये रहा, S ये रहा, रिएक्शन का R ये रहा, तो फिर क्या दिक्कत हो रही है कहने में, NSR कह दो आप। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसकी जनरल रिएक्शन की। जनरल रिएक्शन की मैं बात करने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं। क्लियर है क्या सभी बच्चों को मेरी बात? अरे तो बता दो ना कमेंट सेक्शन में कि समझ आप सुनिए फिर। CH3 कार्बन CH3 और यहां लिखा है आयोडीन, क्योंकि एल्किल आयोडाइड की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है SN1 अभिक्रिया के प्रति। सर क्यों होती होगी? क्लियर है बात? सवाल तो बनना चाहिए। तो उसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखा है एल्किल हैलाइड का, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है जलीय KOH, जलीय KOH। इसको कह सकते हो, जलीय को कहते हैं एक्वस KOH, क्योंकि जल को एक्वा कहते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग। एक्वा जब कोऑर्डिनेशन पढ़ते हो ना तब एक्वा कहा जाता है, वहां का AQ है ये। जब ये अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया एग्जाम्पल है NSR का, और NSR में यहां उत्पाद जो बनता है वो बनता है CH3, ये लीजिए, और यहां आता है OH। ये प्रोडक्ट जो बना है ये बना है एल्कोहल। आयोडीन जिस कार्बन से अटैच है वो 3 से अटैच है, तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्किल। उसी हिसाब से बात करें तो OH जिससे अटैच है वो भी 3 से, तो 3 डिग्री एल्कोहल। इस रिएक्शन का क्या बनता है? उत्पाद बनता है। ये इसकी जनरल रिएक्शन है। अब सर ये सब कुछ हुआ कैसे वो समझाना है मैंने, तो उसके लिए बेटा अपन को जरूरत पड़ेगी किसकी? क्रियाविधि की, क्योंकि बिना क्रियाविधि हम जान नहीं सकते हैं। तो क्रियाविधि में जानेंगे कि हुआ क्या है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को, जो मैं यहां लिख देता हूं CH3, और यहां लिखा है I। ठीक है यहां तक।
फिर मैंने कहा है कि जो पहला पद है या जो भी पद आप स्टार्ट कर रहे हो वो स्टार्टिंग वाला पद होता है स्लो आरडीएस। स्लो मतलब धीमा, आर मतलब रेट, डी मतलब डिटरमाइनिंग, एस मतलब स्टेप। धीमा वेग निर्धारक पद, ये वेग, अणुसंख्यता, कोटि, अभिक्रिया का नाम सब कुछ डिसाइड करता है। ठीक है बात। नेक्स्ट अगर बात करूं तो यहां बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2 थे। कार्बन आयोडीन में वैद्युत ऋणता आयोडीन की ज्यादा, बंद के इलेक्ट्रॉन लेके आयोडीन चला गया तो कुछ ये मंजर सामने आया। ये लो CH3, यहां CH3, यहां पॉजिटिव माइनस। ये भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव जब आता है तो बनता है कार्बधनायन। बिल्कुल सर बन जाएगा कार्बधनायन। कार्बधनायन में ये देखो आप, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है 3 से अटैच है तो यहां बनेगा क्या? 3 डिग्री कार्बधनायन। और 3 डिग्री कार्बधनायन इस अभिक्रिया का क्या होता है? मध्यवर्ती होता है। कोई दिक्कत नहीं है कहने में। अब इस मध्यवर्ती को उठा रहा हूं, मध्यवर्ती को वापस जब उठा के लाया तो ये लीजिए कार्बधनायन आया। अब रिएक्शन होगी एक्वस KOH के साथ। तो एक बात आप सोचो, जब क्षार को जल में घोलोगे तो जल H+ और OH- में टूटेगा। अरे खुद तो टूटेगा ही और KOH को कहेगा तू भी टूट जा, तो ये कहेगा टूट जाएंगे, तुम कह रहे हो तो K+ में और OH- में। अब अभिक्रिया कौन सी है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो आक्रमणकारी स्पीसीज नाभिक स्नेही होता है, तो यहां नाभिक स्नेही जा रहा है। ये लो सर K+ क्या करेगा? अरे K+ किसको साथ ले लेगा? I- को KI बाहर निकाल लेगा। जब ये कहानी बदली तो अब जो स्टेप है वो फास्ट है। तो बना क्या? CH3 कार्बन है, CH3 और OH प्रोडक्ट क्या बना बेटा? एल्कोहल बना। और कितने डिग्री? 3 डिग्री। चलो सर ठीक है, आप ठीक बात कह रहे हो सारी की सारी। तो सर ये भी बता दो कि यह अभिक्रिया कितने पद में हुई? तो आप क्रियाविधि में लिख सकते हैं कि ये कितने स्टेप में बता रहा हूं मैं? 2 स्टेप में। तो आप इसको स्टेप फर्स्ट नाम दे दो और इसको स्टेप सेकंड नाम दे दो। सर हमें एक बात और पता लग रही है कि इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है? कार्बधनायन। तो आप लिख सकते हो कि इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बधनायन बनता है। 2 बातें आप कह सकते हो। क्लियर है? ये क्रियाविधि में ऐड करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। क्लियर है बात? अब मैं बात करूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बात है बेटा इसके गोल्डन पॉइंट्स की। और वो गोल्डन पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने हैं। मैं समझाता हूं गोल्डन पॉइंट कौन से हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं इसकी क्रियाविधि की, तो स्लो आरडीएस में कितने अणु भाग ले रहे हैं? एक ही है, और वो कौन है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो मैं आपसे पूछूं कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? स्लो आरडीएस पे। अब स्लो आरडीएस में एक अणु भाग ले रहा है और वो अणु किसका है? समानुपाती लिखा है। वो अणु किसका है? एल्किल हैलाइड का। और एल्किल हैलाइड का जितना अणु है ना उसको घात में लगा दो। तो मैं एक लाइन बोलूंगा, सुनना। एल्किल हैलाइड का अणु 1 है, बड़ा कोष्टक दर्शाता है सांद्रता को। तो अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, जिसके मोलों की संख्या 1 है। जब मोलों की संख्या पता लगी तो आप मुझे बताओ ना, मोलों या अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? अणुसंख्यता कहलाती है। और अणुसंख्यता कितनी आएगी? 1, क्योंकि अणुओं की संख्या ये स्लो आरडीएस में। अगर मैं बात करूं कोटि, तो कोटि कहते हो बेटा कि सांद्रता पदों की घातों का योग। अरे घात कितनी है? 1, और कोई तो नहीं है ना, तो यहां कोटि का मान कितना आएगा? 1। एक बात मैं और कह दूं, ये कार्बनिक अभिक्रिया है। SN1 अभिक्रिया कार्बनिक अभिक्रिया है, और कार्बनिक अभिक्रियाओं में अणु संख्यता और कोटि के मान समान होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अकार्बनिक अभिक्रिया में चेंज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम कार्बनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो यहां समान होंगे। ये पहला पॉइंट है गोल्डन वाला। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं
तो यहां इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोधनायन। ठीक है, अब सवाल बनता है कि सर आपने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को ही क्यों काम लिया, तो मैं इसका प्रमाण दूंगा और उसको प्रमाण देने के लिए मुझे अगले पेज पर जाना पड़ेगा और मैं लिखूंगा CH3 कार्बन है CH3 और यहां CH3 और यहां X। भाई एल्किल हैलाइड लेना है तो मैंने X मान लिया। नेक्स्ट बात करूं तो CH3 CH3 और यहां X, भाई 2 डिग्री हो गया। ये तो कितने डिग्री है, 3 डिग्री। ये कितने डिग्री, 2 डिग्री। नेक्स्ट बात करूं तो CH3 CH2, ये कितने डिग्री, 1 डिग्री। नेक्स्ट बात करूं CH3X, मैथिल हैलाइड इसका नाम है। अब आपको पता है सभी के स्लो आरडीएस में सबसे पहले बाहर जाता है X माइनस, जाने दो X माइनस, जाने दो X माइनस, जाने दो X माइनस, जाने दो। तो मुझे बताओ ना आप, CH3 कार्बन है CH3 पॉजिटिव चार्ज, भाई पॉजिटिव छोड़ के जाएगा, माइनस की फॉर्म में जा रहा है, तो बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन X ले गया, पीछे पॉजिटिव आया। नेक्स्ट बात करूं तो CH3 पॉजिटिव। नेक्स्ट बात करूं तो CH3CH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट बात करूं तो CH3 पॉजिटिव। तो ये बना है मैथिल कार्बोधनायन, जिसपे पॉजिटिव है, एक से जुड़ा है 1 डिग्री कार्बोधनायन, 2 डिग्री कार्बोधनायन, 3 डिग्री कार्बोधनायन। अब एक बात बताओ, मैंने जब जीओसी पढ़ाई तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री कार्बोधनायन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोधनायन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोधनायन, और सबसे कम स्थायी कौन, मैथिल कार्बोधनायन। एक कॉन्सेप्ट चलता है, अधिक स्थायी मध्यवर्ती, अधिक स्थायी उत्पाद। तो इन तीनों में से सबसे अधिक स्थायी मध्यवर्ती कौन बनाता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या बनाता है, 3 डिग्री कार्बोधनायन। अब जब यह स्थायी मध्यवर्ती बनाता है तो स्थायी उत्पाद देगा। और केमिस्ट्री चल किसके पीछे रही है बेटा, तेरे मेरे पीछे नहीं चल रही है, सारी केमिस्ट्री चल रही है स्टेबिलिटी फैक्टर के पीछे चल रही है। सबके सब जीवन में और केमिस्ट्री में स्थायी होना चाहते हैं बेटा, इस बात पे तू फोकस कर, इस बात को अच्छे से सीख। जिस दिन ये सीख जाएगा उस दिन केमिस्ट्री को सीख जाएगा कि सारी कहानी स्टेबिलिटी की है। तो यहां सबसे ज्यादा क्रियाशील 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, सबसे कम क्रियाशील कौन, मैथिल। नेक्स्ट पॉइंट की अगर और बढ़ू मैं तो नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट है और वो आता है ध्रुवीय प्रोटिक विलायक। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की बात चल रही है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक वो होते हैं, ध्रुवीय का मतलब तो हो गया प्लस माइनस, प्रोटिक का मतलब हो गया H प्लस प्रोटोन, विलायक मतलब घोलने वाला। भाई जाहिर सी बात, ज्यादा मात्रा में घोलने वाला होता है विलायक। ऐसा विलायक जिसमें प्लस माइनस हो और प्रोटोन दान करता हो। तो सुनो फिर बेटा, एल्कोहल रहा, बेटा जल रहा, बेटा NH3 रहा, बेटा COOH रहा, ETC। ये सारे के सारे चाहें तो H प्लस दान करके प्लस माइनस ला सकते हैं। या अगर ये चारों उपस्थित हो, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, ये ध्रुवीय प्रोटिक विलायक हैं और ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों की उपस्थिति में SN1 अभिक्रिया का जो वेग होता है या SN1 अभिक्रिया के प्रति जो क्रियाशीलता होती है क्रियाकारकों की, वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये नाभिक स्नेही को उत्तेजित करते हैं अटैक करने के लिए, कि तुम जाओ और तुम जाके और कार्बोधनायन पे अटैक कर दो। ये प्रेरित करते हैं उनको, ये जल्दी से नाभिक स्नेही जनरेट करते हैं। जल्दी नाभिक स्नेही जनरेट होगा तो जल्दी अटैक होगा, जल्दी अटैक होगा तो जल्दी प्रोडक्ट बढ़ेगा, जल्दी प्रोडक्ट बनेगा तो जाहिर सी बात अभिक्रिया का रेट बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा। तो ये अभिक्रिया का वेग बढ़ाकर क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी बेटा अपने पास SN1 अभिक्रिया कंप्लीट रूप से। क्लियर है। नेक्स्ट अभिक्रिया में या नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे SN2 अभिक्रिया की। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनके जो त्रिविम रासायनिक परमाणु होते हैं। जैसे SN1 में कहते हैं रैसमिक मिश्रण बनता है, SN2 में कहते हैं कि वाल्डन प्रतिपन्न होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। उन सब का जिक्र करेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल के साथ। चैनल पर ट्रस्ट कीजिए, आपके लिए फायदेमंद वाला चैनल है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।
क्योंकि यहां हम इंपॉर्टेंट वीडियो और उनके सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं।